हेलो फ्रेंड, दिस इज रूही दिबा। वेलकम टू रूही दिबा क्लासेस। आई होप ऑल आर गुड। फ्रेंड्स, आज हम करेंगे अपना एक्सरसाइज 8.1 का क्वेश्चन नंबर 5। हमें क्या गिवन है? समांतर चतुर्भुज ए बी सी डी के विकर्ण बी डी पर दो बिंदु P और Q इस प्रकार स्थित हैं कि डी पी इक्वल टू बी क्यू। यह हमें दे रखा है। सिद्ध करना है त्रिभुज ए पी डी सर्वांग सम है त्रिभुज सी क्यू बी के। तो हमने रेड पेन से इसे हाईलाइट कर रखा है। इन दोनों त्रिभुज का हमें सर्वांग सम सिद्ध करना है। सेकंड पार्ट है हमारा ए पी इक्वल टू सी क्यू। थर्ड पार्ट है हमारा त्रिभुज ए क्यू बी सर्वांग सम होगा त्रिभुज सी पी डी के। इन दोनों त्रिभुज का हमें सर्वांग सम सिद्ध करना है। एंड ए क्यू इक्वल टू सी पी, यह हमारा फोर्थ पार्ट है। यह हमें इक्वल दिखाना है। नेक्स्ट फिफ्थ पार्ट हमारा क्या है? ए पी सी क्यू एक समांतर चतुर्भुज है। फिफ्थ पार्ट में हम इसे प्रूफ करेंगे। नेक्स्ट हेडिंग डालेंगे हम अपना दिया है। क्या लिखेंगे? समांतर चतुर्भुज ए बी सी डी के विकर्ण बी डी पर समांतर चतुर्भुज ए बी सी डी के विकर्ण बी डी पर दो बिंदु P और Q इस प्रकार स्थित हैं। डी पी इक्वल टू बी क्यू। डी पी इज इक्वल टू बी क्यू, ये हमें गिवन है। नेक्स्ट हेडिंग डालेंगे सिद्ध करना है। सिद्ध करना है में फोर्थ पार्ट हम एज इट इज कॉपी कर देंगे। फर्स्ट पार्ट हमारा क्या है? त्रिभुज ए पी डी सर्वांग सम होगा त्रिभुज सी क्यू बी के। सेकेंड पार्ट ए पी इज इक्वल टू सी क्यू। ए पी इज इक्वल टू सी क्यू। थर्ड पार्ट है हमारे पास त्रिभुज ए क्यू बी सर्वांग सम होगा त्रिभुज सी पी डी के। नेक्स्ट फोर्थ पार्ट एंड फिफ्थ पार्ट सब हम यहाँ मेंशन कर लेंगे। फोर्थ पार्ट हमारा क्या है? ए क्यू इज इक्वल टू सी पी। फिफ्थ पार्ट ए पी सी क्यू एक समांतर चतुर्भुज है। सॉल्यूशन करेंगे हम अपने फर्स्ट पार्ट का। नेक्स्ट हेडिंग है हमारी सॉल्यूशन। जिन दो त्रिभुज को हमें सर्वांग सम सिद्ध करना है, इन्हीं दो त्रिभुज को हम लेकर इन्हें सर्वांग समता का नियम इनमें अप्लाई करेंगे। तो त्रिभुज ए पी डी व त्रिभुज सी क्यू बी में इन दोनों त्रिभुज का हम सर्वांग सम सिद्ध करेंगे। सबसे पहले इन दोनों त्रिभुज में हमें क्या दे रखा है? डी पी इक्वल टू बी क्यू, ये हमें गिवन है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे डी पी इज इक्वल टू बी क्यू। सामने लिख देंगे दिया है। नेक्स्ट एंगल ए डी पी। एंगल ए डी पी इज इक्वल टू, ये एंगल इस एंगल के बराबर है, एंगल क्यू बी सी के। एकांतर कोण है और एकांतर कोण आपस में बराबर होते हैं। नेक्स्ट ए डी समांतर है बी सी के, क्योंकि ये क्या है? ए बी सी डी एक समांतर चतुर्भुज है। तो यहाँ हम लिखेंगे ए डी समांतर है बी सी के। जब समांतर है तो ये आपस में क्या है? बराबर भी है। तो हम लिखेंगे ए डी इज इक्वल टू बी सी। सर्वांग समता का एक नियम हमारे यहाँ पर कंप्लीट हो रहा है। साइड एंगल साइड सर्वांग समता से दोनों त्रिभुज हमारे सर्वांग सम सिद्ध हो चुके हैं। तो यहाँ हम लिखेंगे त्रिभुज ए पी डी
सर्वांग सम है त्रिभुज सी क्यू बी के। कौन सी सर्वांग समता से? सामने हम लिखेंगे साइड एंगल साइड, और ए डी बराबर हमने बी सी लिखा है, ये दोनों साइड हमारी बराबर हो गई। कैसे? समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं। तो इसके सामने भी हम यहाँ लिखेंगे समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं हैं। हमने इक्वल लिखी है तो हमें बताना भी पड़ेगा कि हमने किस वजह से इन्हें इक्वल किया है। APD सर्वांग सम हो गया त्रिभुज CQB के। कौन सी सर्वांग समता से? साइड एंगल साइड सर्वांग समता से। दोनों त्रिभुज हमारे सर्वांग समसिद्ध हो चुके हैं। फर्स्ट पार्ट हमारा यहाँ पर कंप्लीट हुआ। त्रिभुज ABD सर्वांग सम हो गया त्रिभुज CQB के। नेक्स्ट सेकेंड पार्ट, AP बराबर है CQ के, और AP और CQ जो है वो इन दोनों सर्वांग सम त्रिभुज के संगत भाग है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे AP इज इक्वल्स टू CQ बाई CP CT, सर्वांग सम त्रिभुज के संगत भाग है। फर्स्ट पार्ट प्रूव होते ही सेकंड पार्ट हमारा फौरन प्रूव हो गया। इक्वेशन नंबर 1 कहेंगे हम इसे। ये रहे हमारी इक्वेशन नंबर 2। नेक्स्ट करेंगे अब हम अपना थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट करने के बाद में फोर्थ पार्ट हमारा थर्ड पार्ट पर ही बेस्ड है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे त्रिभुज AQB, त्रिभुज AQB व त्रिभुज CPD में इन दोनों त्रिभुज को हम सर्वांग सम सिद्ध करेंगे। तो यहाँ सबसे पहले हम क्या लिखेंगे अपने थर्ड पार्ट में? BQ इज इक्वल्स टू DP, ये हमें दे रखा है। BQ इज इक्वल्स टू DP, BQ इज इक्वल्स टू DP सामने लिखेंगे, दिया है। BQ DP के बराबर है एंगल ABQ, एंगल ABQ, ये एंगल किसके बराबर है? इस एंगल के। तो यहाँ हम लिखेंगे एंगल ABQ बराबर है एंगल ABQ PDC के, PDC के। दोनों क्या है? एकांतर कोण है। एंड नेक्स्ट AB समांतर है DC के, AB समांतर है DC के। जब समांतर है तो ये बराबर भी है, देन AB बराबर है DC के। सामने क्या लिखेंगे? समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं हैं। सर्वांग समता का एक नियम यहाँ पर हमारा लग रहा है, साइड एंगल साइड सर्वांग समता से दोनों त्रिभुज हमारे सर्वांग सम सिद्ध हो चुके हैं। तो यहाँ हम लिखेंगे त्रिभुज AQB सर्वांग सम है त्रिभुज CPD के। साइड एंगल साइड सर्वांग समता से। दोनों त्रिभुज हमारे सर्वांग सम सिद्ध हो चुके हैं। तो ये क्या था? हमारा थर्ड पार्ट था। तो यहाँ हम लिखेंगे क्वेश्चन नंबर 3। नेक्स्ट फोर्थ पार्ट बेस्ड है हमारे थर्ड पार्ट के। देन AQ बराबर है किसके? CP के। AQ बराबर है CP के। तो AQ त्रिभुज AQB की साइड है और CP त्रिभुज CPD की साइड है, जिन्हें अभी हमने सर्वांग सम सिद्ध किया है। तो यहाँ बाई CP CT हम लिख देंगे। इक्वेशन नंबर 4। नेक्स्ट फिफ्थ पार्ट। फिफ्थ पार्ट में इक्वेशन नंबर हमारी क्या है? 2 से हम क्या कर सकते हैं? AP इक्वल टू CQ, समीकरण 2 से। समीकरण 2 हमारी क्या है? AP इज इक्वल टू CQ। ये क्या है हमारी? AP बराबर CQ, समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं हैं। एंड नेक्स्ट समीकरण 4 से AQ इज इक्वल्स टू CP।
समीकरण सेकंड हमारी क्या है, ए पी इज इक्वल्स टू सी क्यू, एंड समीकरण 4 हमारी क्या है, ए क्यू इज इक्वल्स टू सी पी। समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं हैं। सम्मुख भुजाएं हैं। जब सम्मुख भुजाएं बराबर हैं तो हम क्या कह सकते हैं कि अतः ए पी सी क्यू एक समांतर चतुर्भुज है। अतः ए पी सी क्यू एक समांतर चतुर्भुज है। यहाँ क्वेश्चन नंबर 5 हमारा कंप्लीट हुआ। फ्रेंड्स, वीडियो आपको पसंद आया तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और अगर आपको कोई भी डाउट या प्रॉब्लम हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग वीडियो।